नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। दोस्तों, दोस्ती जब पुरानी होती है तो वो केवल कागजों पर नहीं होती है, बल्कि वो आपकी आदतों, देश की सरहदों के पार जाकर एक नई पहचान बनाती है। और आज भारत तक के विशेष शो मित्र देश में हम बात कर रहे हैं भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की उस पार्टनरशिप की, उस दोस्ती की जो आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आज हमारे पास मित्र देश की दो ऐसी बड़ी खबरें हैं जो ये साबित करती है कि भारत की डिजिटल ताकत और आर्थिक कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। पहली खबर है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर अब भारत का यूपीआई चलेगा, यूपीआई राज करेगा। और दूसरी बड़ी खबर है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खाड़ी में रहने वाले हमारे 35 लाख प्रवासियों की मेहनत की कमाई को लेकर भारत और यूएई के बीच चल रही एक ऐतिहासिक चर्चा की। ऐसे में आज के इस मेगा एपिसोड में हम इन दोनों खबरों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मित्र देश। सबसे पहले चलते हैं उस शहर में जहां की इमारतें बादलों को छूती हैं, दुबई। दोस्तों, बुर्ज खलीफा का एट द टॉप ऑब्जर्वेशन डेक दुनिया भर के सैलानियों के लिए एक सपना है, लेकिन अब एक भारतीय के लिए वहां जाना उतना ही आसान होगा जितना कि अपने घर के पास के स्टोर में खरीदारी करना। जहां नियो पे, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स यानी एनआईपीएल और एमआर एंटरटेनमेंट ने मिलकर हाथ मिला लिया है। अब भारतीय पर्यटक अपनी जेब में रखे मोबाइल और यूपीआई ऐप के जरिए बुर्ज खलीफा के टिकट ऑनलाइन ही बुक कर सकेंगे और ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। अब सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक क्यों है? आप ये सवाल करेंगे तो एक-एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि ऐतिहासिक क्यों है। देखिए, इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कॉमर्स में धमाका। ये यूएई का पहला ऐसा बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसने ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन के लिए सीधे यूपीआई को स्वीकार किया है। अब तक हम दुकानों और क्यूआर कोड देखते थे, लेकिन अब ये ऑनलाइन दुनिया में भारत का झंडा गाड़ चुका है। दूसरा पॉइंट है सुविधा और बचत। भारतीय पर्यटकों को अब ना तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के भारी चार्ज देने होंगे और न ही विदेशी मुद्रा के एक्सचेंज रेट के लिए परेशान होना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विजन की जिसने यूपीआई को 7 समंदर पार पहुंचाया है। नियो पे के सीईओ विभोर ने इसे एक लैंडमार्क मूवमेंट कहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी गहरी है। नियो पे ने ये साफ कर दिया है कि वो पूरे खाड़ी देशों यानी जीसीसी में पहली ऐसी कंपनी बन गए हैं जिसने ई कॉमर्स के लिए यूपीआई की स्वीकार्यता शुरू की है। ये सिर्फ एक पेमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि ये भारत की सॉफ्ट पावर है। जब करोड़ों भारतीय पर्यटक अपनी भाषा और अपनी तकनीक के जरिए दुबई में भुगतान करेंगे तो वो भारत की बढ़ते वैश्विक कद की गवाही देगा। ये साल 2022 में शुरू हुई उस यात्रा का विस्तार है जब दुकानों पर पहली बार क्यूआर कोड आधारित पेमेंट शुरू हुआ था। अब भारत का यूपीआई दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों के गेटों की चाबी बन चुका है। अब यूपीआई की ताकत तो आपने जान ली, लेकिन अब बात करते हैं उस खबर की जो सीधे आपके और हमारे बैंक खाते से जुड़ी है। जहां एक तरफ डिजिटल पेमेंट का जश्न है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर एक गंभीर चर्चा चल रही है। दरअसल हाल ही में दुबई में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच एक हाई लेवल बैठक हुई, मीटिंग हुई। भारत इस समय अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करने की मिशन पर उतर चुका है। रुपया की स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें डॉलर की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की नज़र अपने सबसे भरोसेमंद साथियों यानी कि यूएई में रहने वाले 35 लाख प्रवासी भारतीयों पर है। भारत सरकार प्रवासियों को अपनी मेहनत की कमाई भारत की बैंकों में जमा करने के लिए 7.5% तक का भारी ब्याज दे रहा है। इसके साथ ही आरबीआई बैंकों को हेजिंग कॉस्ट यानी मुद्रा के उतार चढ़ाव से सुरक्षा में मदद कर रहा है। ये वैसा ही है दोस्तों जैसा साल 2013 के आर्थिक संकट के दौरान किया गया था, जब भारत ने 34 बिलियन डॉलर जुटाए थे और इस बार हमारा लक्ष्य है 50 बिलियन डॉलर का। वैसे इस बैठक में यूएई के रेगुलेटर ने अपनी एक जायज चिंता रखी है। यूएई की चिंता यह है कि कहीं दुबई के विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में
काम करने वाले बैंक अपनी पूरी ताकत भारत के लिए फंड जुटाने में न लगा दें। अगर ऐसा हो गया तो वहाँ के स्थानीय बाजार और ग्राहकों के लिए नकदी यानी कि लिक्विडिटी की कमी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यही तो भारत और यूएई की परिपक्व रिश्तों की निशानी है। दोनों देशों के केंद्रीय बैंक एक दूसरे के जरूरतों और सीमाओं को अच्छे से समझते हैं। वे मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले और साथ ही साथ यूएई के बैंकिंग सिस्टम का संतुलन भी बना रहे। भारत के लिए यूएई रेमिटेंस यानी विदेश से आने वाला पैसे का सबसे बड़ा स्रोत है, जो कुल पैसे का लगभग 20% हिस्सा है। आज भारत और यूएई केवल व्यापारिक साझेदार नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे की तकनीक और अर्थव्यवस्था के पूरक बन चुके हैं। चाहे वो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई पर यूपीआई का जलवा हो या फिर डॉलर के मुकाबले रुपए की ढाल बनना, ये दोस्ती इम्तिहान में खरी उतरती दिख रही है। वैसे भारत और यूएई की दोस्ती अब केवल तेल और पैसे पर नहीं टिकी है, ये अब बारूद और भरोसे की भी दोस्ती बन चुकी है। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पर यूएई की नजरें लंबे समय से है और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन जिस तेजी से बढ़ा है वो अभूतपूर्व है। ब्रह्मोस जैसी मारक मिसाइल का जिक्र जब भारत और यूएई की चर्चा में आता है तो इसका मतलब है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियारों का एक बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बन रहा है। फिलीपींस के बाद अब खाड़ी देशों में खासकर यूएई के साथ ब्रह्मोस के लेकर बढ़ती चर्चा ये दिखाती है, ये प्रमाणित करती है कि अरब जगत अब सुरक्षा के लिए पश्चिम के देशों के बजाय भारत की ओर देख रहा है। ये दोस्ती का वो हार्ड पावर एंगल है जहां हम अपने पार्टनर को सुरक्षित रहने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल तकनीक देने को तैयार हैं और ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का सबसे बड़ा विज्ञापन है। अगर आप इन तीनों कड़ियों को जोड़कर देखें तो यूपीआई तकनीक, आरबीआई पैसा और ब्रह्मोस रक्षा, तो आपको एक उभरते हुए भारत की तस्वीर साफ दिखाई देगी। खैर, कुल मिलाकर भारत और यूएई की ये सुपर पार्टनरशिप आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भारत की डिजिटल तकनीक और हमारे प्रवासी भाई बहन मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।